अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ। आए हुए सारे मेहमानों को जो स्टेज पे मौजूद हैं और जो स्टेज के सामने मौजूद है, आप सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज के ऑर्गेनाइजर्स सोशल 7 को कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं औरंगाबाद की सरजमीन पर आकर आप सभी लोगों से मुखातिब हो सकूं और आप सभी लोगों से कुछ सीख कर वापस घर लौट सकूं इंशाअल्लाह। और मेरे भाई आदिल अजीज सिद्दीकी साहब जो मेरे साथ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने मुझे वादा किया था कि वली भाई मैं एक दिन आपको औरंगाबाद जरूर बुलाऊंगा, और इन्होंने अपने वादे पे खरे उतरे। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे औरंगाबाद आने की दावत दी। आज हमें खुल्दाबाद भी जाना था मगर हम नहीं जा सके, इंशाअल्लाह कल जाएंगे। और इस शहर से हमें मोहब्बत और इस शहर के लोगों से हमें मोहब्बत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो मौजू मुझे दिया गया है वो ये है कि हमें तालीमी इनकलाब लाना है, हमें एक बदलाव लाना है, हमें अपने हालात को बदलना है। तो सवाल ये है कि क्या हम अपने हालात को अल्लाह की मदद के बिना बदल सकते हैं? क्या हम अपने हालात को अल्लाह के मदद के बिना बदल सकते हैं? हम अपने हालात को अल्लाह के मदद के बिना नहीं बदल सकते। तो क्या अल्लाह ने हमें हमारे हालात को बदलने का वादा किया है? अल्लाह सूरह राद में फरमाते हैं कि मैं किसी भी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता, मैं किसी भी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता जब तक वो उसे न बदल ले जो उनके अंदर है। यानी जब तक हम अपने आप को ना बदल ले, जब तक अपने अंदर के दिल को, अपने सोच को, अपनी नीयत को हम ना बदल ले, अल्लाह हमारे हालात को नहीं बदलेगा। तो आज सबसे बड़ी परेशानी जो हमारी है वो ये है कि हम मुसलमान पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं और जो नहीं बदलना चाहते हैं वो खुद को नहीं बदलना चाहते। तो मौलाना रूमी ने, जलालुद्दीन रूमी ने बहुत ही खूब कहा, कल मैं होशियार था तो दुनिया को बदलना चाहता था, कल मैं होशियार था तो दुनिया को बदलना चाहता था, आज मैं अक्लमंद हूं तो खुद को बदल रहा हूं। Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक बहुत दुख भरी बात मैं आपको बताता हूं, और ये सच्चाई है कि आज सोसाइटी को मुसलमानों की जरूरत नहीं। The society does not need us. हमें सोसाइटी को हमारी जरूरत नहीं, क्योंकि हम सोसाइटी के बेनिफैक्टर्स नहीं बल्कि बेनिफिशियरीज हैं। हम सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर्स नहीं बल्कि कंज्यूमर्स बन गए हैं आज। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ, कि हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा, बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा ताकि तुम लोगों तक भलाई पहुंचा सको। बेहतरीन उम्मत क्यों बनाया? ताकि हम लोगों तक अच्छाई पहुंचा सके। तो हमने अच्छाई पहुंचाना बंद कर दिया तो बेहतरीन उम्मत हम नहीं रहे। हमने अच्छाई पहुंचाना बंद कर दिया तो हम बेहतरीन उम्मत नहीं रहे। अल्लाह के रसूल की वो हदीस है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो आज हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या हम देने वाले हाथ हैं या हम लेने वाले हाथ हैं? क्या हम देने वाले हाथ हैं या हम लेने वाले हाथ हैं? छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि हमारे घर में अगर कोई कुर्सी टूट जाए, किसी कुर्सी की हमें जरूरत ना हो, तो हम क्या करेंगे? उस कुर्सी को उठाकर हम फेंक देंगे। कोई कुर्सी हमारे काम नहीं आ रहा, कोई फ्रिज हमारे काम नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? हमें उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। मुआशरे ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। हम मुआशरे के काम नहीं आ रहे, हम कंट्रीब्यूटर्स नहीं है सोसाइटी के, हम बेनिफैक्टर्स नहीं है सोसाइटी के। क्या हम बेस्ट पोजीशंस पे पहुंच के सोसाइटी का फायदा पहुंचा रहे? हमने क्या इनोवेट किया? हमने माशरे को क्या ताउन किया? क्या हमारे पास बेस्ट डॉक्टर्स हैं?
क्या हमारे पास बेस्ट इंजीनियर्स हैं? क्या हमारे पास बेस्ट सर्जन्स हैं, बेस्ट साइंटिस्ट्स हैं? क्या है हमारे पास? सोसाइटी को हमसे क्या मिल रहा है? जब सोसाइटी को हमसे कुछ नहीं मिल रहा तो सोसाइटी को हमारी जरूरत नहीं। जब हमारी जरूरत नहीं तो सोसाइटी हमें ना इज्जत देगी, ना मोहब्बत देगी, ना हमें अपने साथ रखेगी। जिस दिन हम सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर्स बन गए और देने वाले हाथ बन गए, इंशाअल्लाह यही लोग जो आज हमें इग्नोर कर रहे हैं, यही लोग हमारे पीछे कतार में खड़े होकर इंशाअल्लाह हमारे साथ लब्बैक के नारे लगाएंगे इंशाअल्लाह। मगर तालियां बजाने से काम नहीं होगा मेरे भाइयों। तो ये तो मैंने प्रॉब्लम्स बताया कि दो प्रॉब्लम्स कि सोसाइटी हैज निग्लेक्टेड अस, दूसरा हम अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे। प्रॉब्लम्स क्यों है? जो सबसे बड़ा गुनाह हमने किया मेरे भाइयों, सबसे बड़ा गुनाह मैं कहता हूं वो ये कि हमने तालीम को बांट दिया। हमने तालीम को बांट दिया। तालीम को बांट दिया, इससे क्या मुराद? तालीम को बांट दिया इसका मतलब ये कि हमने कहा कि ये दुनियावी तालीम, ये दीनी तालीम, ये असरी उलूम, ये दीनी उलूम। ये सबसे बड़ा गुनाह हमने किया कि हमने तालीम को बांट दिया। तालीम एक यूनिट है, दीन और दुनिया अलग नहीं है, ये एक यूनिट है। इल्म इज अ यूनिट, और इस बात को लिख लेना चाहिए हमें कि इल्म इज अ यूनिट। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि किसी के वालिद के इंतकाल के बाद जब विरासत का हम तकसीम करेंगे बीवियों में और बच्चों में, तो विरासत की तकसीम अगर हम शरई तरीके से करते हैं तो क्या यह दीन है? अगर हम विरासत की तकसीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे करते हैं तो क्या यह दीन है? हमारा क्या जवाब होगा कि हां यह दीन है। पर जिस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके इस दीन का हम अमल करेंगे, क्या वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन दीन का हिस्सा नहीं मेरे भाइयों? क्या वो मैथ्स दीन का हिस्सा नहीं? आप हिस्ट्री उठा के देख ले, जहां तक हिस्ट्री हम ट्रेस कर सकते हैं, जहां तक भी दुनिया में जितनी भी जंगें लड़ी गई, जितनी भी जंगें लड़ी गई, जंग के बाद जो हार गया उसके बाद सिर्फ दो ऑप्शन, सिर्फ दो ऑप्शन, या तो सर कलम करवाओ या तो फाइन भरो, या तो माल देके जाओ या सर कलम करवा लो। मगर एक लौता वाहिद इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा ऑप्शन बताया कि तुम्हें ना तो फिदिया देना है, ना तो सर कलम करवाना है, तुम हमारे बच्चों को बस पढ़ा दो, यही हमारे लिए काफी है। अल्लाहु अकबर। और ये जंगी कैदी जो आए थे, ये क्या कुरान और हदीस पढ़ाने आए थे? ये क्या पढ़ाते? ये कौन सी उलूम पढ़ाने आए थे? हमें समझना है मेरे भाइयों। ये आज मदरसे से फारिग होने के बाद एक आलिम दीन, और मैं दुख के साथ कहता हूं और जोर से कहता हूं ये बात, चाहे किसी को बुरा लगे या ना लगे, अल्लामा इकबाल कहते हैं, मेरी नवा में नहीं अदाए महबूबी, मेरी नवा में नहीं अदाए महबूबी के बांगे सूर इसराफील दिल नवाज नहीं। आज अक्सरियत मदरसे से, अक्सर आलिम दीन फरागत के बाद जब दुनिया की दहलीज पे कदम रखते हैं, जो पहला सवाल अपने आप से पूछते हैं वो ये है कि अब मेरा क्या, कि अब मेरा क्या। और 12वीं पास होने के बाद जब एक बच्चा स्कूल से निकल के दुनिया की दहलीज पे कदम रखता है तो उसे वजू और गुस्ल के फराइज नहीं पता होते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्यों नहीं हमने ऐसे मदारिस बनाए जहां हमारे बच्चे जाके पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं ऐसे स्कूल्स पढ़ाए हमने इल्म को बांटा तो हमारा आज ये हाल है। जब हमने इल्म को नहीं बांटा था, तो अल ज़हरवी ने किताब अल तसरीफ जैसी किताब लिखी जिसमें 200 से ज्यादा सर्जिकल टूल्स के बारे में मेंशन है। जब हमने इल्म को नहीं बांटा तो दुनिया की पहली डिग्री कॉलेज बनाई गई, वो मुसलमान ने बनाई। फातिमा अल फिहरी ने अल करौवियीन यूनिवर्सिटी बनाई। जब हमने इल्म को नहीं बांटा तो हमने एल्गोरिथम का इजाद किया, हमने अलजबरा का इजाद किया, हमने हवाई जहाज का इजाद किया। और जब हमने इल्म को बांट दिया तो आज हम इस दहलीज पे खड़े हैं कि हमें सेमिनार करके कहना पड़ रहा है कि तालीमी इनकलाब लाना जरूरी है आज, क्योंकि हमने इल्म को, हमने तालीम को बांट दिया, हमने तालीम को बांट दिया। इल्म इज अ यूनिट, इल्म इज अ यूनिट, इल्म इज अ यूनिट। इस बात को लिख कर आज आप घर ले जाए इंशाअल्लाह। और जब मैं तालीम की बात कर रहा हूं तो वो जमाना चला गया जब हम सिर्फ तालीम 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 की बात करते थे। आज हमें कंटेम्पररी एजुकेशन की बात करनी है।
मौजूदा हालात में जिस तालीम की जरूरत है उस तालीम की बात करनी है। एक तरफ वो तालीम है गरीबों की तालीम, जो कि सरकारी स्कूल के सरकारी किताब में हम हार्ट का डायग्राम पढ़ते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम, कि भाई हार्ट में यहां यहां नर्व्स हैं, 4 चेंबर्स हैं। पढ़ने के बाद बच्चा 90% मार्क्स भी ले आता है, और कभी उसके सामने असली हार्ट उसके हाथ में दे दे तो वो सवाल पूछेगा ये कौन सा चीज है। दूसरी तरफ धीरू भाई अंबानी स्कूल, सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल और इस मुल्क के बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स में हार्ट के वो डायग्राम्स आपके हाथ में दे दिए जाएंगे, जो आप हार्ट के पुर्जों को अलग कर सकते हैं, वापस लगा सकते हैं, हार्ट के वजन को महसूस कर सकते हैं, हार्ट महसूस कैसा होता है हाथ में पकड़ने के बाद वो महसूस कर सकते हैं। तो हाथ जो हमें मिल रही है वो गरीबों की तालीम है, पैसे होने के बावजूद भी गरीबों की तालीम है ये। तो हमें सिर्फ तालीम की बात नहीं करनी मेरे भाइयों, हमें कंटेम्पररी एजुकेशन की बात करनी इंशाअल्लाह। और जब हम एकेडमिक्स की बात करें तो सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, हमें एकेडमिक एक्सेलेंस की बात करनी है। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। हम उन कौमों में से नहीं है कि सिर्फ पढ़ ले, सिर्फ कुछ बन जाए, डिग्री हासिल कर ले, नहीं नहीं, हम उन कौमों में से